हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमने प्रथम चरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन सारे क्वेश्चन हम नहीं निकाल पाए थे। ठीक है, तो आज हम प्रथम चरण से संबंधित जो भी एकदम इम्पोर्टेंट है, केवल वही टॉपिक हम आपको निकाल कर देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हम आज निकाल कर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सारे टॉपिक को निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मत हेडलाइन बनाइएगा, लेकिन हम बना लेते हैं। क्या चल रहा था? प्रथम चरण। ठीक है, अब प्रथम चरण में भी क्या चल रहा था, इसका ड्यूरेशन कितना था? 1885 से शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, 1885 से शुरू हुआ और 1905 तक गया। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये ड्यूरेशन हम कल भी आपको लिखा चुके थे। इसमें अब जो भी प्रश्न बचा हुआ था, जो हम कल नहीं आपको बता पाए थे पिछले वीडियो में, इस प्रश्न को आज हम निकालने का कोशिश करेंगे और एक एक प्रश्न करके हम निकालेंगे, जो कि प्रथम चरण से संबंधित। प्रथम चरण का मतलब हुआ कि कोई भी घटना या कोई भी वैसा कार्य जो 1885 से 1905 के क्या हुआ है, मध्य में हुआ है, और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्या है, संबंधित है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो अब यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि प्रथम जो चरण को, यहां देखिए क्वेश्चन हम नहीं लिखा पाए थे। प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण को एक एक टॉपिक करके निकाल देंगे। प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है। पहला तो ये हो गया, प्रथम चरण को आर्थिक उदारवादी चरण भी प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि प्रथम चरण में नरम दल से संबंधित नेताओं का वर्चस्व रहा। ठीक है, तो देखिए आर्थिक इसमें है कि आर्थिक राष्ट्रवादी चरण कहा जाता है किसको? प्रथम चरण को। ठीक है, दूसरा है, हमने फिर बताया, कल हम इस पर चर्चा एक पुस्तक का नहीं कर पाए थे, उसका मैं चर्चा करता हूं, जिसका नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। यह भी काफी चर्चित पुस्तक था, भारत का आर्थिक इतिहास, इसी चरण में लिखा गया था। ठीक है, तो आपके मन में लग रहा होगा कि इसी चरण में जब लिखा गया था भारत का आर्थिक इतिहास, तो किसने लिखा था? प्रश्न तो ये भी है। चलिए, तो इसके जो लेखक थे बउआ, इस पुस्तक के लेखक थे रमेश चंद्र दत्त। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। इसी ने लिखा था भारत का आर्थिक इतिहास, जिसमें भारत से धन बहिर्गमन से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा किया गया था। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट निकालते। देखिए, कहता है बउआ कि प्रथम चरण में कहता है कि और भी बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें से आप सुने होंगे कि इसी में स्वतंत्रता आंदोलन में धार्मिक भावना को बढ़ावा देने के लिए, यानी हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए तिलक ने 2 पर्व की शुरुआत किया था, या 2 महोत्सव की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि तिलक ने 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव की शुरुआत किया। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है कि गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने कब किया? 1893 में। एक और प्रश्न आता है इन्हीं के बारे में, 1895 में क्या हुआ? 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की है। हमारी बात समझ में आ रही है? शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की है। अब कौन किए? तो दोनों को शुरुआत करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, और देखिए प्रथम चरण से क्या है, संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 95 आ गया, फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें देखिए एक और क्वेश्चन आता है 1887, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, बेलूर मठ की क्या किया गया? स्थापना किया गया। अब यहां से प्रश्न चिन्ह निकलता है कि बेलूर मठ का स्थापना किया गया 1887 में, तो किसने किया? यह अच्छा सा प्रश्न निकलेगा। बेलूर मठ की यदि पूछेगा संस्थापक कौन था, तो ये थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हमारी बात समझ में आई?
तो इसके तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और ये स्थापित कब किए थे? 1887 में। लेकिन एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किया गया, तो वो कहाँ किया गया? याद रखिएगा। तो बउआ ये किया गया था पश्चिम बंगाल में, या कलकत्ता लिखल रहेगा, पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा। तो हमारी बात समझ में आई? ये भी प्रश्न बहुत बार, कई बार तो डायरेक्टे पूछ देता बेलूर मठ कहाँ है, तो या तो कलकत्ता रहेगा या तो पश्चिम बंगाल रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अब कितने लोग देखो कंफ्यूजन कहाँ आ रहे हैं? कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि इसी पर एक और प्रश्न आ जाता है, रामकृष्ण मिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, रामकृष्ण मिशन, याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन। प्रश्न पूछेगा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। हमारी बात समझ में आ रही है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी स्वामी विवेकानंद थे। और इसकी स्थापना कब किया गया था? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। यदि पूछेगा तिथि, यानी इसकी स्थापना कब किया गया था बउआ, तो इसकी स्थापना 1897 में किया गया था। देखिए, मैं फिर से इस बात पर डिस्कशन करता हूं कि यदि बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुआ, जबकि बहुत सारा वेबसाइट, बहुत सारा किताब में बेलूर मठ को जोड़े हुए रामकृष्ण मिशन के साथ। नहीं बाबू, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किए थे। कहां? पश्चिम बंगाल में। फिर कहता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी विवेकानंद ही थे, इसने स्थापित किया 1897 में। पूछेगा स्थान, कहां स्थापित किए थे रामकृष्ण मिशन, तो इसका तब राइट आंसर होगा इसका बेलूर मठ में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो देखिए बउआ, यानी कहने का अर्थ हुआ कि विवेकानंद ने पहले बेलूर मठ की स्थापना की। कब? 1887 में। और इसी बेलूर मठ में फिर इन्होंने स्थापित किया रामकृष्ण मिशन को। कब किया? 1897 में। पूछेगा स्थान कहाँ? बेलूर मठ में। हमारी बात समझ में आई? तो ये भी प्रश्न काफी ज्यादा क्या था? इंपॉर्टेंट था। आइए थोड़ी और निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, इसके बाद फिर देखा जाए तो एक और प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सब तो बता दिए, बाल गंगाधर तिलक ने ये सब शुरू किए थे। चलिए ठीक है, हो गया। फिर देखिए आता लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम, इसी में लाया गया था प्रथम चरण में ही। विश्वविद्यालय अधिनियम, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था बउआ? तो ये लाया गया था 1904 में। कब लाया गया था? 1904 में। और किसने लाया था? यदि व्यक्ति का नाम पूछे तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने। एक और था इंडियन ऑफिशियल एक्ट, ये भी आया था इसी 1904 में ही। लेकिन इस छोड़िए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नाम सुने होंगे, एक बीडी सावरकर ने भी एक संस्था बनाया था, अभिनव भारत, एक क्रांतिकारी संस्था था। प्रश्न इसका भी आता है, अभिनव भारत, ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना हुआ 1904 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1904 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर थे। तो देखिए, हालांकि ये मूल रूप से आपको दूसरे चरण में काम किया, ठीक है, लेकिन स्थापना तो 1904 में ही हो गया था। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किए थे। हमारी बात समझ में आई? तो ये भी काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, और मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, कहां पे लिख दूं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहां से कुछ क्वेश्चन और निकालते हैं, उम्मीद है यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है यहां तक? चलिए, तो देखिए अब यहां से चर्चा करते हैं कि इस पर आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, ये भी इसी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं 12वां। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था बउआ 1896 में। कितना में हुआ था? 1896 में।
1896 में हुआ था और स्थान पूछेगा कहाँ हुआ था, तो स्थान हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था बउआ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ध्यान रखिएगा, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। अब विशेषता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था बउआ कि मैं तो ये तो बउआ हर किसी अधिवेशन में ये सारा काम हो रहा था, लेकिन विशेषता क्या था 12वां अधिवेशन का, तो हम आपको बताना चाहते हैं। आप नाम सुने होंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, कुछ याद आ रहा है? वंदे मातरम पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। हमारी बात समझ में आ रहा है? पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। तो प्रश्न काफी ज्यादा यहां से क्या निकलता है, इंपोर्टेंट निकलता है कि बउआ वंदे मातरम, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आता है। पहला ये आएगा कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 में। फिर आएगा वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 12वां अधिवेशन, या लिखल रहेगा कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी ने किया। एक प्रश्न और निकाल देते हैं कि वंदे मातरम आया कहां से था, यहां से निकाल रहे हैं। तो बउआ आप नाम सुने होंगे, एक पुस्तक था जिसका नाम था आनंद मठ। ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या था? आनंद मठ। और इसी आनंद मठ के लेखक थे कौन बउआ? बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी ने कहता है कि इसी आनंद मठ पुस्तक में पहली बार वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था, जिसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो कितना सारा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सब के सब प्रश्न कहीं ना कहीं क्या किया गया है? पूछा गया है। हमारी बात समझ में आई? तो सारे प्रश्न को जल्दी सुना, आप नोट कीजिए, और फिर एक दो प्रश्न जो बच रहा है उसे भी मैं निकाल दूंगा, ठीक है? चलिए, तो लिखिएगा, जहां तक आप लिख चुके हैं वहां से आगे पॉइंट बनाना शुरू कीजिए। नीचे पॉइंट बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है। प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है। प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है। हो गया? फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा, इसी चरण में भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक, इसी चरण में भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक, आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। चलिए, लिखा गया। अब आगे लिखिएगा, लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में गणपति महोत्सव, 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया गया था। तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया गया था। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया गया था। हो गया? चलिए, अब आगे लिखिएगा, 1887 में स्वामी विवेकानंद ने, 1887 में स्वामी विवेकानंद ने
स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में किए थे। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में किए थे। बेलूर मठ की स्थापना पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में किए थे। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में किए थे। चलिए हो गया। अब आगे लिखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर मठ में ही किया गया था। 1897 में बेलूर मठ में ही किया गया था। बेलूर मठ में ही किया गया था। चलिए हो गया। अब आगे लिखिएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। चलिए हो गया। फिर आगे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा। 1904 में ही बीडी सावरकर ने 1904 में ही बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किए थे। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किए थे। क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किए थे। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे लिखिएगा। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था। 1896 में कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा, नोट बनाइए, नोट बना के लिखिएगा, NOTE नोट लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ, रचित पुस्तक आनंद मठ से ही, रचित पुस्तक आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है। चलिए हो गया। कुछ और पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को भी हम निकाल देते हैं और एक एक पॉइंट को हम समझाने का फिर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। यदि आप कंटेंट वैसे नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी कंटेंट आप लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन इसमें पढ़ने में थोड़ा परेशानी होगा। और यदि डिस्क्रिप्टिव आप बना करके पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए आपको नोट्स बनाना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंटेंट को निकालते हैं और उन सभी कंटेंट को आज हम पूरा कर देंगे जो प्रथम चरण से क्या है, संबंधित है। चलिए तो देखिए और क्या क्या छूटा हुआ है। देखिए एक पॉइंट आपका छूटा गया है जो हम अभी पीछे चर्चा कर रहे थे, उसको उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं। देखिए आपका एक पॉइंट आपका छूट गया जो हम चर्चा कर रहे थे, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये अच्छा सा प्रश्न है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐसे लिखाता है एक्ट। ये बउआ लाया गया था 1904 में, यानी इसमें इस एक्ट के तहत यानी सरकार कोई भी कानून बनाता था उसका बारे में किसी को बताया नहीं जाता था, ठीक है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये लाया गया था 1904 में। फिर देखिए एक आता 1887 में, फिर देखिए 1887 में एक और संस्था की स्थापना हुआ था जिसका नाम था देव समाज। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था, देव समाज। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। ध्यान रखिएगा, शिवनारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था। एक और प्रश्न आता है, शारदा सदन की स्थापना किसने किया। ये प्रश्न बड़ा सा अच्छा आता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शारदा सदन, शारदा सदन, ठीक है। इसके संस्थापक, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे, रमाबाई। इसके संस्थापक कौन थे, रमाबाई। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये भी 2-3 प्रश्न था, जल्दी सुना, इसको भी नोट कर लीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। फिर लिखिएगा 1887 में, 1887 में देव समाज की स्थापना,
1887 में देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री 1887 में देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा। 1889 में, इसमें तिथि नहीं लिखे थे, लिख देता हूं। 1889 में शारदा सदन 1889 में शारदा सदन की स्थापना रमाबाई के द्वारा किया गया था। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई के द्वारा किया गया था। हो गया। एक और आता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये लास्ट क्वेश्चन है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बउआ इसकी स्थापना यदि पूछ दे तो इसकी स्थापना हुआ था 1885 में ही, ध्यान रखिएगा। 1885 में ही। संस्थापक मूल रूप से थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक मूल रूप से थे फिरोज शाह मेहता। चलिए एक पॉइंट इसको भी नहीं छोड़िए, क्यों छोड़ दीजिएगा भाई, एगो छूट जाएगा, लिखिएगा नीचे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। चलिए हो गया। आज हमने जो भी प्रश्न प्रथम चरण से ऑब्जेक्टिव टाइप से बन रहा था वो मैंने सारे प्रश्न आपको निकाल करके दे दिए, और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए जितना कोशिश कीजिएगा याद कर, जितनी बार लिखिएगा, जितनी बार देखिएगा, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन क्या होता है, याद होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।